शांति। 21/10/2023। मीठे बच्चे सदा खुशी में तब रह सकेंगे जब जब याद में रहेंगे। नेक्स्ट, चीटिंग। एक ही आंसर आपका भी वही। ठीक है। सदा खुशी में बाबा को कब याद करेंगे? जब पूरा निश्चय होगा कि हम भगवान वाच ही सुनते हैं, स्वयं भगवान हमें पढ़ा रहे हैं। प्रश्न है, ड्रामा अनुसार इस समय सभी प्लान क्या बनाते हैं और तैयारी कौन सी करते हैं? इनॉग्रेशन की तैयारी कर रहे हैं। इस समय सभी प्लान बनाते हैं कि इतने साल में हम इतना अनाज पैदा करेंगे। वो गवर्नमेंट तो ये प्लान बनाती है। हम क्या प्लान बनाते हैं? हमारे पास जितना समय है अमृत वेले का 3-4 वर्ष, तो उसमें हम क्या करेंगे? याद का अन्न अपना कितना बढ़ा लेंगे? क्या लक्ष्य रखा है? कितनी याद तक पहुंचने का लक्ष्य रखा है? कितने घंटे की याद तक पहुंचने का? स्टेज की बात नहीं, अभी जो हमारी याद की यात्रा चल रही है उसमें सभी का कोई लक्ष्य तो है ना कि कम से कम मुझे कितना बढ़ाना है। तो वो गवर्नमेंट प्लान करती है कि हम खेती को ऐसे ऐसे करें कि ज्यादा पैदाइश हो, तो हम भी तो युक्तियां रच रहे हैं ना, कैसे ज्यादा से ज्यादा याद करेंगे आज के दिन में। हम तो इतने साल में हम वाह, वो फाइनल स्थिति है, वो कम से कम नहीं है। नई दिल्ली नया भारत होगा, लेकिन तैयारियां मौत की करते रहते हैं। एक तरफ कहते हैं गवर्नमेंट कि अनाज बहुत उगाएंगे, तो जितनी जितनी स्थापना होगी उतना उतना विनाश भी तो होगा। तुम्हारी कर्मातीत अवस्था और विनाश का बहुत गहरा संबंध है। सारी दुनिया के गले में मौत का हार पड़ा हुआ है। कहावत है ना, नर चाहत कुछ और भई कुछ औरे की और, वरना होता कुछ और है। बाप का प्लान अपना है और मनुष्यों का प्लान अपना है। तो यहाँ भी दिखाई देगा बाप की श्रीमत, बाप का मुरलियों के द्वारा दिया गया प्लान कि तुम्हारी कर्मातीत अवस्था होगी तो दुनिया में विनाश होगा। और वो क्या प्लान बनाएंगे कि अरे इतना युद्ध हो रहा है, विनाश हो रहा है, अब शांति फैलाओ। बाबा का अलग प्लान है कि ये कचरे की सफाई हो रही है। बाबा ये नहीं देखता कि ये आत्माएं दुखी हो रही हैं। आत्माएं अपने पाप चुकतू करके और जितने रहे हैं, कितने जन्म और इनको लेना है, 1-2 जो भी, वो लेके चुकतू कर रही हैं। बाबा के हिसाब से ऑपरेशन हो रहा है और दुनिया के हिसाब से विनाश हो रहा है। गीत है, किसी ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया। मुस्कुराना तो पहले भी जानते थे, हंसना नहीं जानते थे पहले। बाबा ने कहा है प्रसन्नता अर्थात आत्मिक मुस्कुराहट। आपकी आत्मा हर्षित हो, जो भी सेवा करे, कर्म करे, कहीं भी हो, लेकिन एक उसको हर्षितपना महसूस हो कि कुछ पाया मैंने। ऐसा नहीं कि वो किसी छोटे मोटे आधार से खुशी है। आज चार्ट अच्छा है तो बहुत खुश, कल अच्छा नहीं है तो बहुत डाउन। कुछ ऐसा घोटा हुआ हमारा मंथन जो हमें हमेशा ही खुश रखे, चाहे अवस्था कोई भी हो, वो नशा न जाए। ओम शांति। निराकार भगवानुवाच ब्रह्मा तन द्वारा। यह पहली बात तो पक्की कर लेनी चाहिए कि यहाँ कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते, निराकार भगवान पढ़ाते हैं। उनको हमेशा परमपिता परमात्मा शिव कहा जाता है। बनारस में शिव का मंदिर भी है ना। पहले पहले आत्मा को यह निश्चय होना चाहिए, शिव के मंदिर तो हर जगह पर है, तो बनारस का ही नाम क्यों लिया? ऐसी कोई जगह है जहाँ शिव का मंदिर ना हो? मोस्टली शिव के मंदिर होते ही हैं। बाबा कह रहे हैं बनारस में शिव का मंदिर भी है, जहाँ ज्ञान का बना बनाया रस मिलता है, इसलिए उसका नाम क्या पड़ा? बनारस। बना बनाया रस माना अमृत। सागर मंथन हुआ तो क्या निकला? अमृत निकला ना, तो उसको बना बनाया रस कहो या अमृत कहो। वहां पर शिव का मंदिर भी है। शिव जिस मंदिर में प्रवेश करते हैं या निवास करते हैं वो भी है।
पहले पहले आत्मा को यह निश्चय होना चाहिए कि बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं। जब तक यह निश्चय नहीं तो मनुष्य कोई काम का नहीं, कौड़ी तुल्य है। बाप को जानने से हीरे तुल्य बन जाते हैं। कौड़ी तुल्य भी भारत के मनुष्य बनते हैं और हीरे तुल्य भी भारत के मनुष्य बनते हैं। बाप आकर मनुष्य से देवता बनाते हैं। पहले जब तक यह निश्चय नहीं है कि भगवान पढ़ाते हैं, वह जैसे कि इस कॉलेज में बैठते भी कुछ भी नहीं समझेंगे। पढ़ाने वाले का रिगार्ड होगा कि कौन पढ़ा रहा है, तो उस पढ़ाई का भी उतना ही रिगार्ड होगा। वह खुशी का पारा नहीं चढ़ता। वह है हमारा मोस्ट बिलव्ड बाप, जिसको भक्ति मार्ग में दुख के समय पुकारते थे, हे परमात्मा रहम करो। यह आत्मा कहती है, मनुष्य तो समझते नहीं कि लौकिक बाप होते हुए भी हम कौन से बाप को याद करते हैं। आत्मा मुख द्वारा कहती है कि यह हमारा लौकिक बाप है, यह हमारा पारलौकिक बाप है। तुम अब देही अभिमानी बने हो, बाकी मनुष्य हैं देह अभिमानी। उनको आत्मा और परमात्मा का पता ही नहीं है। सिर्फ इतना पता है कि मैं आत्मा हूँ। मुझ आत्मा ने कैसे कैसे अनेक जन्मों में पार्ट बजाए, कहाँ कहाँ किस किस धर्म खंड में किस डालियों पे मैं आत्मा गई, उससे उनको कोई लेना देना। सिर्फ मैं एक ज्योति बिंदु आत्मा हूँ, सिर्फ इतना। क्या मेरा भविष्य में देव पद है? कहेंगे सब देवी देवता हैं, सब हमारा ही यादगार है। उनमें से पर्टिकुलर आपका कौन सा यादगार है? हर देवी देवता के कोई विशेष कैरेक्टरिस्टिक होते हैं ना, जिसके कारण उनका विशेष गायन होता है। सरस्वती है देवी तो ज्ञान की देवी, लक्ष्मी को धन की देवी, कोई विशेष उन्होंने ऐसा कर्तव्य किया ना। गणेश को विघ्न विनाशक, काली को असुर संहारिणी, तो कुछ उन्होंने ऐसा कर्तव्य किया होगा तो उनका वैसा यादगार है। तो उनमें से आप कौन सी विशेष आत्मा हो, तो ये जानना। बिंदी बिंदी आत्माएं तो जानवर भी हैं, तो हमने क्या अलग से जाना? हम आत्माएं उस परमपिता परमात्मा के बच्चे हैं, यह ज्ञान कोई को भी नहीं है। बाप पहले पहले यह निश्चय कराते हैं, भगवान वाच, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। तुम देह सहित देह के जो भी संबंध हैं उनको भूल अपने को आत्मा निश्चय कर मुझ बाप को याद करो। कोई मनुष्य या कृष्ण आदि ऐसे कह न सके। यह है ही झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार, एक भी सच्चा नहीं। सचखंड में फिर एक भी झूठा नहीं होता। यह लक्ष्मी नारायण सचखंड के मालिक थे, पूज्य थे। तो जो जितना निर्विकारी बनता है उसके कनेक्शन में आने वाली आत्माएं भी कैसी नंबरवार, वैसी निर्विकारी ही उसके कनेक्शन में आएंगी। ये कायदा है। पावन आत्मा है तो उसके कनेक्शन में कोई भी अपवित्र आत्माएं आ ही नहीं सकती। अभी भारतवासी धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन पड़े हैं। इसीलिए नाम ही है भ्रष्टाचारी भारत। श्रेष्ठाचारी भारत सतयुग में होता है। वहां सब सदैव मुस्कुराते हैं, कभी बीमार या रोगी नहीं होते। यहाँ भले कहते हैं कि फलाना स्वर्ग पधारा, परंतु जानते कोई भी नहीं है कि स्वर्ग में जाना मतलब क्या होता है। क्या होता है स्वर्ग में जाना मतलब? स्व स्थिति में जो गया वो स्वर्ग में गया। क्या? सुखी सुख में नहीं, स्व स्थिति में जाएगा तो उसके पाप भस्म होंगे, तभी तो उसको सुख मिलेगा ना। सुखी सुख तो मिलेगा लेकिन पहले स्व स्थिति में जाएगा। इस समय का राज्य भी मृग तृष्णा के समान है। मृग तृष्णा की क्या कहानी है? मृग तृष्णा, मृग माना हिरण, उसकी तृष्णा माना प्यास। उसको प्यास लगी थी, जहां भी उसको रेत चमकती दिखती थी तो उसको लगता था ये जल है। फिर वो थोड़ी दूर से देखता था, मतलब ये दुनिया को भी जब हम देखते हैं चमकती हुई, हाँ, तो जहां से भी उसको देखते हैं तो दुनिया लगती है दूर से बहुत अच्छी। जब उसमें घुसो, वो सुख भोग के देख लो, आपको फाइनली अपने अंदर क्या महसूस होता है? इरिटेशन, टेंशन, सब तरह की चीजें। कोई सुख तो मिला नहीं, तो दूर से क्या लगती है?
कहाँ कोई 2 बजे उठ के तपस्या करे और कोई 6-6 8-8 बजे तक सोए, तो देखने वाला क्या कहेगा, कितने सुख में है जो सो रहा है, और ये बेचारा ऐसे ऐसे फिर ऐसे उठ रहा है फिर सो रहा है, तो कौन सुख में है? देखने वाला तो यही कहेगा, जो सो रहा है वो बहुत सुख में है। एट द एंड ऑफ द डे वो जो सो रहा है उसको पास सारे दिन में कोई चिंताएं, इरिटेशन, अशांति, बहुत कुछ आने वाला है, इसके पास भी आएगा, लेकिन समाधान किसके पास है? जिसने सुबह सुबह ही अपने पास, वो कहते हैं ना कि कोरोना आया था तो बोले पहले ही वैक्सीनेशन करवा लो तो आपको वो बीमारी आए ही ना। तो हम सुबह सुबह क्या करते हैं, वैक्सीन लेते हैं कि कोई भी इन्फेक्शन हमें टच ना कर पाए, इतनी हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाए, माया का कोई भी अटैक हमारे ऊपर प्रभाव ना डाल पाए। तो हम किस लक्ष्य से कर रहे हैं वो नहीं जानते। उनके लिए सुख है शरीर का सुख, हमारे लिए सुख की परिभाषा है हमारी मन बुद्धि हमेशा सुख में रहे। उसके लिए हम शरीर को थोड़ा बहुत कष्ट भी दे रहे हैं तो भी हमारे ही फायदे के लिए। तो बाबा कह रहे हैं इस समय का राज्य भी मृग तृष्णा के समान है। एक हिरण की कहानी है ना, पानी समझ अंदर गया और दलदल में फंस गया। दलदल से जितना ही निकलना चाहते हैं उतना ही पैर अंदर दबता जाता है। इस समय है ही दुब्बन का राज्य, जितना श्रृंगारते हैं उतना और ही गिरते जाते हैं। कहते रहते हैं भारत में अनाज बहुत होगा, यह होगा, गवर्नमेंट ऐसे ऐसे प्लान बनाती है ना कि भारत में ये होगा वो होगा, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। इसको कहा जाता है नर चाहत कुछ और की और भई। बाप कहते हैं यह कोई राज्य नहीं है। राज्य तो उनको कहा जाए जहाँ कोई किंग क्वीन हो, यहाँ तो प्रजा का प्रजा पर राज्य है, किसी का भी अपनी कर्मेंद्रियों और मन बुद्धि के ऊपर राज्य है नहीं। और तो वो राजा कैसे हो गया? अभी तो वो भी प्रजा, राज्य करने वाला भी प्रजा का ही एक हिस्सा है, और जिसके ऊपर कर रहा है वो तो है ही प्रजा। इरिलीजियस अनराइटियस राज्य है। भारत में तो आदि सनातन देवी देवताओं का राज्य था, अभी तो कितने धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन गए हैं। ऐसा और कोई देश नहीं जो अपने धर्म को नहीं जानते हो। कहा भी जाता है रिलीजन इज माइट। देवताओं का तो सारे विश्व पर राज्य था, अभी तो बिल्कुल ही कंगाल है। कितनी बाहर से मदद ले रहे हैं। उन्हों को है बाहुबल की मदद, तुमको है योग बल की मदद। तुम बच्चे जानते हो मोस्ट बिलव्ड बाप है, जिससे हमको 21 जन्म के लिए सदा सुख का वर्षा मिलता है। वहां कभी दुख की, रोने आदि की बात ही नहीं। कभी अकाले मृत्यु नहीं होती, न तो आजकल के मुआफिक इकट्ठे 4-5 बच्चे पैदा करते हैं। एक तरफ देखो खाने के लिए नहीं है और कहते हैं बर्थ कंट्रोल करो। नर चाहत कुछ और है। समझते हैं न्यू दिल्ली नया राज्य है, परंतु है कुछ भी नहीं। उन्होंने नई दिल्ली बना दी, पुरानी से बदल के नई दिल्ली बना दी। बाबा कह रहे हैं कुछ भी नहीं। मौत सबके गले में पड़ा है, मौत की पूरी तैयारी कर रहे हैं। बरोबर 5000 वर्ष पहले माफिक यह वही महाभारत लड़ाई है। बाप कहते हैं यह तो कोई राज्य नहीं है, यह मृग तृष्णा मिसल है। द्रौपदी का भी मिसाल है ना, तुम सब द्रौपदियां हो। बाप का तुमको फरमान है कि इन विकारों पर जीत पहनो। हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हम सदा पवित्र रह भारत को पवित्र बनाएंगे। यह पुरुष लोग पवित्र नहीं रहने देते। कई गुप्त गोपिकाएं कितना पुकारती हैं कि यह हमको मारते हैं। तुम जानते हो यह काम महाशत्रु तो मनुष्य को आदि मध्य अंत दुख देने वाला है। बाप कहते हैं इस पर तुम्हें जीत पानी है। गीता में भी है भगवान वाच काम महाशत्रु है, परंतु मनुष्य समझते नहीं। बाप कहते हैं पवित्र बनो, तब तुम राजाओं का राजा बनेंगे। अब बताओ राजाओं का राजा बनना है या पतित बनना है? यह एक अंतिम जन्म। बाप कहते हैं मेरे खातिर पवित्र बनो। बाप बच्चों से पवित्रता का क्या मांगते हैं? भीख मांगते हैं। इस अंतिम जन्म में मेरे खातिर पवित्र बनो। अपवित्र दुनिया का विनाश, पवित्र दुनिया की स्थापना हो जाएगी।
आधा कल्प तुमने विष पीते पीते इतना दुख देखा है, तुम एक जन्म यह नहीं छोड़ सकते हो। अब पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना हो रही है। इसमें जो पवित्र बनेंगे और बनाएंगे वही ऊंच पद पाएंगे। यह राजयोग है। तुम कहते हो हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, तो बरोबर प्रजापिता ब्रह्मा की संतान भी हैं। ब्रह्मा शिव का बच्चा है, तुमको वर्षा देने वाला शिव है। यह इनकॉर्पोरियल गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है। वह हेवन स्थापन करने वाला, वर्षा देने वाला शिव है। वही गॉड फादर ब्लिसफुल नॉलेजफुल बाप बैठ पढ़ाते हैं। परंतु जब देह अभिमान निकले तब बुद्धि में बैठे। तकदीर में नहीं है तो फिर धारणा नहीं होती। बरोबर जगत पिता के तुम बच्चे हो। ब्रह्मा कुमार कुमारियां राजयोग सीख रहे हैं। तुम्हारा ही यादगार खड़ा है। कितना अच्छा मंदिर है। उनका अर्थ तुम बच्चों के सिवाय कोई भी नहीं जानते। पूजा करते, माथा टेकते, सब पैसे गवा दिए। अभी बिल्कुल ही कौड़ी तुल्य बन गए हैं। खाने के लिए अन्न नहीं है। अब कहते हैं बच्चे कम पैदा करो। यह कोई मनुष्य की ताकत नहीं है जो कह सके कि काम महाक्षत्रु है। यह तो जितना कहेंगे कम पैदा करो उतना ही जास्ती पैदा करेंगे। कोई की ताकत चल नहीं सकती। तुम बच्चों को पहले पहले यह बात समझानी है कि यह गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है। भगवान एक है। यह एक ही चक्र है जो फिरता रहता है। यह समझने की बातें हैं। मित्र संबंधियों आदि को भी यह रूहानी यात्रा का राज समझाना है। ज्ञान की बात नहीं बताई। मित्र संबंधियों को क्या समझाना है राजन भाई? मित्र संबंधियों को क्या समझाना है? बाबा ने बोला कौन सा राज समझाना है? आप भी उनके साथ ही गए थे। क्या बोला अभी? रूहानी यात्रा का राज समझाना है, ज्ञान की बोल बोल नहीं। हम जो रूह की यात्रा कर रहे हैं, कुछ कुछ सेकंड के लिए रूह जब डिटैच होती है, यात्रा करके ऊपर जाती है, शांत स्वरूप में स्थित होती है, इस यात्रा का राज समझाना है। ये बात सबको अच्छी लगेगी। आपका ढेर सारा ज्ञान, चित्रों का ज्ञान, वो सबके लिए नहीं है। तो उनको अपनी रूहानी यात्रा का राज समझाना है। जिस्मानी यात्रा तो जन्म जन्मांतर की, यहाँ चलो ये मंदिर में, वो तीर्थ में, यहाँ चलो तो ये होगा, इन पंडों को ये दान दो, ये सब तो उन्होंने भक्ति मार्ग में भी बहुत देखा है। तो यहाँ उनको जिस्म की यात्रा नहीं, रूह के द्वारा क्या प्रैक्टिस हम करते हैं और उससे क्या हमें बेनिफिट होता है, वो उनको समझाना है। यह रूहानी यात्रा एक ही बार होती है, सबको वापस जाना है। कोई भी पतित यहाँ रहना नहीं है। अभी कयामत का समय है। इतने जो करोड़ों मनुष्य हैं, यह सब तो सतयुग में नहीं होंगे, तो उसके लिए क्या जरूरी है? विनाश होना जरूरी है ना। तो ये आत्माएं कहाँ जा रही हैं? कोई भी पतित यहाँ रहना नहीं है। तो ये सब आत्माएं जो विनाश हो रहा है, जो युद्ध चल रही है, आत्माएं जा रही हैं, इनके हिसाब किताब पूरे हो रहे हैं, क्योंकि इनको सतयुग में रहना ही नहीं है। बाप आए ही हैं ले जाने। जब तक यह नहीं समझते हैं तब तक स्वीट होम और सुखधाम याद पड़ नहीं सकता। याद करना तो बहुत सहज है। बाप कहते हैं स्वीट होम चलो, मेरे सिवाय तुमको कोई ले नहीं जा सकता। मैं ही कालों का काल हूँ। कितना अच्छी रीति समझाते हैं। परंतु वंडर है कि इतने वर्षों से रहते हुए भी धारणा नहीं होती है। इतने वर्षों से रहते हुए बाप के साथ धारणा नहीं होती। कोई तो बहुत होशियार हो जाते हैं और कोई कुछ भी नहीं समझते। इसका मतलब यह नहीं कि पुरानों का ही ऐसा हाल है तो हमारा क्या होगा। कोई ऐसे सोचे कि इतने वर्ष वाले भी अगर उनका भी ऐसा ही है तो हमारा क्या होगा। नहीं, स्कूल में सभी नंबर 1 थोड़े ही होंगे। यहाँ भी नंबरवार है। सबको समझाना है। बेहद के बाप से वर्षा लेने का अभी समय है। 21 जन्म के लिए सदा सुख का वर्षा पाना है। कितने ब्रह्मा कुमार कुमारियां पुरुषार्थ कर रहे हैं। नंबरवार तो होते ही हैं। तुम जानते हो पतित पावन एक ही बाप है, बाकी सब हैं पतित।
बाप कहते हैं सबका सदगति दाता एक है, वही स्वर्ग की स्थापना करते हैं। फिर सिर्फ भारत ही रहेगा, बाकी सब धर्म विनाश हो जाएंगे। सब विनाश हो जाएंगे माना भारत जो ज्ञान की रोशनी में लगे रहेंगे वो रहेंगे और बाकी सबका विनाश हो जाएगा। मनुष्यों की बुद्धि में इतनी बात भी नहीं बैठती है। बाप कहते हैं बच्चे मेरे मददगार बनो तो मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाऊंगा। हिम्मते मर्दा मददे खुदा, गाते तो हैं खुदाई खिदमतगार, वास्तव में वह है जिस्मानी सेल्वेशन आर्मी। सच्चे सच्चे रूहानी सेल्वेशन आर्मी तुम हो। भारत का बेड़ा जो डूबा हुआ है उसको सेल्वेज करने वाली तुम कौन हो? भारत माता शक्ति अवतार हो। भारत का बेड़ा जो डूबा हुआ है उसको कौन सेल्वेज करे? भारत माता शक्ति अवतार। तुम गुप्त सेना हो, शिव बाबा गुप्त तो उसकी सेना भी गुप्त। तुम क्या गुप्त में प्लानिंग करते हो, क्या तैयारियां करते हो, स्वर्ग की स्थापना की कोई भी जान नहीं सकता। शिव शक्ति पांडव सेना, सच्ची सच्ची सत्य नारायण की कथा यह है, बाकी सब हैं झूठी कथाएं। इसलिए कहते हैं सी नो इविल हियर नो इविल, मैं जो समझाता हूं वह सुनो। यह है बेहद का बड़ा स्कूल। इस यूनिवर्सिटी के लिए यह मकान बनाए हैं। पिछाड़ी में यहाँ बच्चे आकर रहेंगे। उस दिन भी बोला था ना, पिछाड़ी में बच्चे आकर यहाँ रहेंगे। फिर कंडीशन लगाई थी, कौन रहेंगे? जो आपने कहा था ना मैं यहीं रहूंगी, फिर बाबा ने कंडीशन क्या लगाई थी कि जो पक्के योगी होंगे, आज भी बोला जो योग युक्त होंगे वही आकर रहेंगे। जो बाबा ने यूनिवर्सिटी के लिए मकान बनाए हैं उसमें कौन रहेंगे? जो पक्के योगी होंगे, योग युक्त होंगे, इन आंखों से विनाश देखेंगे, वहां रहेंगे और फिर विनाश को साक्षी होके देखेंगे। जो स्थापना तथा विनाश का साक्षात्कार तुम अभी दिव्य दृष्टि से देखते हो। ब्रह्मा बाबा ने देखा ना, दिव्य दृष्टि से स्थापना भी देखी और विनाश भी देखा। फिर तुम इन आंखों से देखेंगे जो उन्होंने दिव्य दृष्टि से देखा, और तुम इन आंखों से देखेंगे, स्थूल आंखों से भी। इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए, नहीं तो थोड़ा सा विनाश की सीन देखी और हार्ट फेल होने लगे कि बाप रे ये ऐसा कैसे हो रहा है। संशय आने लगे कि भगवान आया है और ये लोगों का क्या हो रहा है। जितना बाप को याद करेंगे उतना बुद्धि का ताला खुलता जाएगा। अगर विकार में गया तो एकदम ताला बंद हो जाएगा। स्कूल छोड़ दिया तो फिर ज्ञान बुद्धि से एकदम निकल जाएगा। ज्ञान बुद्धि से एकदम निकल जाएगा। पतित बना फिर धारणा हो ना सके। मेहनत है, यह कॉलेज है। आपने क्या छोड़ दिया? स्कूल छोड़ दिया। ये क्या है? ये बाबा कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। बाबा ने ऊपर क्या कहा? स्कूल छोड़ा तो पुराना ज्ञान बुद्धि से निकला ना, उससे आगे बढ़े। बाबा कह रहे हैं ये कॉलेज है। कम से कम स्कूल भी जिन्होंने छोड़ दिया वो कॉलेज में क्या पहुंचेंगे? स्कूल में तो रेगुलर और पंक्चुअल जाना पड़े ना। तो जिन्होंने स्कूल में पढ़ाई ही नहीं पढ़ी, जो शुरुआती पढ़ाई है वो तो पढ़नी पड़े ना। फिर बाबा क्या कह रहे हैं? मेहनत है, यह कॉलेज है विश्व का मालिक बनने के लिए। वो स्कूल है, ये कॉलेज क्या है? अगर विश्व का मालिक बनना है तो कॉलेज तक की पढ़ाई पढ़नी पड़े। वहां की पढ़ाई थोड़ी गहरी होगी या सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे? यह ब्रह्मा कुमार कुमारियां शिव बाबा के पोत्रे पोत्रियां हैं। यह अब भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। यह रूहानी सोशल वर्कर्स हैं जो दुनिया को पावन बना रहे हैं। मुख्य है ही प्योरिटी। श्रेष्ठाचारी दुनिया थी, अभी भ्रष्टाचारी है। यह चक्र फिरता रहता है। यह दैवीय झाड़ का सैंपलिंग लग रहा है जो आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि को पाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सार है, सच्चे सच्चे रूहानी सेल्वेशन आर्मी बन भारत को विकारों से सेल्वेज करना है। बाप का मददगार बन रूहानी सोशल सेवा करनी है। रूहानी सोशल सर्विस
जिस्मानी सोशल सर्विस भी है ब्राह्मणों की दुनिया में, जिस्मों को भटकना होता है। रूहानी सोशल वर्कर, रूह के द्वारा ऐसा वाइब्रेशन फैले कि पूरे समाज की क्या हो, सेवा हो। एक बाप से ही सत्य बातें सुननी है। हियर नो इविल, सी नो इविल। इन आंखों से पिछाड़ी की सीन देखने के लिए क्या बनना पड़ेगा आपको? पिछाड़ी का विनाश देखने के लिए क्या बनना पड़ेगा? योग युक्त बनना पड़ेगा। वरदान है, अपसेट होने के बजाय हिसाब किताब को खुशी खुशी से चुकतू करने वाले निश्चिंत आत्मा भव। अपसेट होने के बजाय, हिसाब किताब तो चुकतू, जितना समय का हिसाब किताब है उतना टाइम उसको लगेगा चुकतू होने के लिए। खुशी खुशी से चुकतू करने वाले, तो आपकी ब्रॉड ड्रामा की शूटिंग बहुत सुंदर होती है। निश्चिंत आत्मा भव। यदि कभी कोई बात कहता है, यदि कभी आपसे कोई बात ऐसी कहता है, तो उसमें फौरन अपसेट नहीं हो जाओ। जरूर उसने ऐसी बात बोली होगी जो आपको पसंद नहीं है, तभी तो अपसेट होने की बात आएगी ना। तो उसमें फौरन अपसेट नहीं हो जाओ। पहला संकल्प क्या करो? एक्सेप्ट करो। जिसने बोला है उसका हिसाब किताब बना ना। किसी ने झूठ बोला, मिथ्या बोला, कुछ भी परचिंतन बोला, तो हिसाब किताब किसका बना? उस आत्मा का बना। और आपने नेगेटिव चलाया तो हिसाब किताब कौन बना रहा है? हम बना रहे हैं। उसके बोलने से आपके ऊपर बोझ थोड़ी चढ़ रहा है। तो उसमें फौरन आप अपसेट नहीं हो जाओ। अपना रिमोट कंट्रोल, कहते हैं ना, दूसरे के हाथ में क्यों देना? कि उसने स्विच दबाया, उसने अपने संस्कार के वश अपने संस्कार का पालन किया। वो योगी आत्मा नहीं है कि जो परिवर्तन कर रही है हर दिन। उसने अपने उन संस्कारों को स्वीकार करके उसके अकॉर्डिंग पार्ट प्ले कर रही है। उसको ड्रामा में इस समय यही डायलॉग बोलना था, उसने बोला। तो आपको क्या करना है? फौरन अपसेट नहीं होना। पहले स्पष्ट करो या वेरीफाई कराओ कि किस भाव से ऐसा कहा, कि ये बात ऐसी है तो आपने क्या सोच के ऐसा बोला, बहुत प्यार से। अगर आपकी गलती नहीं है तो निश्चिंत हो जाओ। किसी ने कुछ बोला आपसे, लेकिन आपकी कोई गलती नहीं थी, तो भी उसने आपको कुछ बोला, तो आप क्या हो जाओ? निश्चिंत। यह बात स्मृति में रहे। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। हेलो, इंपॉर्टेंट बात है कि ब्राह्मण आत्माओं द्वारा यहाँ ही सब हिसाब किताब चुकतू होने हैं। आपके जो भी हिसाब किताब है, कितना आपने अपनी कमजोरियों को जीता, एक वो भी आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। दूसरा, उन आत्माओं के साथ आपके हिसाब किताब। ब्राह्मणों के हिसाब किताब ब्राह्मणों द्वारा ही चुकतू होने हैं। नहीं तो लोगों को संशय आता है ना, ब्राह्मणों के ऐसा व्यवहार करता है। लेकिन आप जिस दुनिया में आ गए, बच्चा जिस घर में जन्म लेता है, फिर वहां ही उसका अकाउंट बनता है ना। अब आपने नया जन्म ले लिया नई दुनिया में, तो उनके साथ अकाउंट पूरे करने हैं ना। संपन्न तो अभी बने नहीं है। धर्मराजपुरी से बचने के लिए सोचो, आपको धर्मराजपुरी से बचाने के लिए ब्राह्मण कहाँ ना कहाँ निमित्त बन रहे हैं। क्यों? बाबा ने बोला है, जो अंत तक क्रोध करते रहेंगे, बाप दादा मुंह भी नहीं देखेंगे। अगर वो आत्मा ने हमारा पेपर लिया और एक टाइम ऐसा आया हमें क्रोध आया ही नहीं, तो उसने आपको धर्मराजपुरी में जाने से क्या किया? बचाया ना। वो टेस्ट पेपर नहीं होता तो आप जवाब ही नहीं लिखते, कभी आपको जवाब आता ही नहीं। तो बाबा ने तो कहा है ना। तो ब्राह्मण आपको क्या कर रहे हैं? निमित्त कहाँ से बचाने का, क्या बचा रहे हैं ब्राह्मण आपको? धर्मराज से आपको बचाने का काम कर रहे हैं कि हमारे से ही टकरा के चुकतू कर लो ना, जो भी कमजोरियां खत्म हो जाए। इसलिए घबराओ नहीं, खुशी खुशी से चुकतू। कितना सुंदर बाबा ने नजरिया बताया कि अगर ये चीज यहाँ मेरी खत्म नहीं हो पाई तो फिर वहां सामने आएगी, और धर्मराज के सामने भी वो ही जाएगा। क्योंकि हम दिखावा करने वाले थोड़ी हैं कि अंदर से क्रोध आए और हम दिखावा कर रहे धर्मराज के सामने की। हम वैसे बच्चे हैं ही नहीं, और वो तो हमें अंदर से जानता है। तो क्रोधियों से बाबा मिलेंगे नहीं, तो बाबा उससे पहले हमें क्या कर रहा है? ऐसी ऐसी परिस्थितियां बने कि ज्यादा क्रोध आए, और हम उसको कैसे हम युक्ति से और कितनी जल्दी उससे उभर रहे हैं। चलो आ गया, तुरंत फिर सेट हो जाना। आ गया, रियलाइज किया, सॉरी बाबा, फिर उसको चेंज करना। इसमें उन्नति ही होनी है। बाबा ने ये नहीं कहा इसमें उन्नति होनी है, इसमें उन्नति ही होनी है, सर्टेन है। ब्राह्मणों का कभी भी अकल्याण हो ही नहीं सकता। विश्व कल्याणकारी के बच्चे हैं। स्लोगन है, बाप ही संसार है।
तो ये आत्माएं जो मेरे आसपास हैं, ये भी जिस संसार में हैं, उसी संसार में जिसमें बाप है, तो ये आत्माएं भी हैं मेरी उन्नति के लिए। बाप ने इनको निमित्त बनाया है मेरे को आगे बढ़ाने के लिए। सदा इस स्मृति में रहना यही सहज योग है। मातेश्वरी जी के महावाक्य हैं, अजपा जाप अर्थात निरंतर योग, अटूट योग। अजपा जाप कौन सा हो सकता है? जो निरंतर चल सकता है। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, ये है अजपा जाप। जिस समय ओम शांति कहते हैं, ये एक होमवर्क दे रहे हैं, उसका यथार्थ अर्थ क्या है कि मैं आत्मा उस ज्योति स्वरूप परमात्मा की संतान हूं। तो आज दिन भर में क्या करेंगे? जब भी ओम शांति बोलेंगे तो कुछ सेकंड के लिए यहाँ पर आपको वो रोशनी, वो सितारा महसूस होगा, तो ही हम ओम शांति बोलेंगे। पक्का? आज तो बहुत बार ओम शांति बोलना पड़ेगा, आज तो ज्यादा बार बोलना पड़ेगा और बड़ों बड़ों से बोलना पड़ेगा आज तो, फिर सोच के। इसलिए बाबा कह रहे हैं वैसे ही बोलना। कुछ सेकंड महसूस हो कि मैं, हमारा स्वभाव है ना ऐसा, तो प्रैक्टिस सुबह से ही करेंगे ना, अभी बहुत टाइम है हमारे पास। 21 दिन में तो संस्कार बन ही जाएगा। कोई भी संस्कार आपको चेंज करना है तो 21 दिन लगे रहो उसके पीछे। तो अभी ये 21 दिन हम क्या करेंगे? ओम शांति नमस्ते वाला नहीं बोलेंगे। कौन सा वाला बोलेंगे? ओम शांति। मुंह से आवाज ना भी निकले, लेकिन यहाँ से रोशनी जरूर निकले। मुख से आवाज उतनी स्लो होती जाएगी, क्योंकि आप यहाँ टिक के बोल रहे हो ना, तो आवाज नहीं निकलेगी ज्यादा, धीरे से ओम शांति निकलेगी। क्योंकि आप यहाँ चले गए, सारा फोर्स यहाँ रहता है, तो जोर से ओम शांति होती है। ओम शांति का अर्थ ही है शांत स्वरूप। कोई कोई होते हैं ना, दूर से चिल्लाते हैं ओम शांति। अरे आप बोल रहे हो शांति और चिल्ला रहे हो इतनी जोर से। शब्द में शांति और बोल में शांति ही नहीं। वो शब्द कितना प्यारा है, मना आप बोलो भी तो सामने वाले को लगे कि मजा आ गया, सुन के ही मजा आ गया। प्रैक्टिस करो। 21 दिन का आपका ये होमवर्क दे रहे हैं बाबा, संस्कार पक्का करना है। जिनके भी कनेक्शन में आओगे आगे जाके, ब्राह्मणों के जो नमस्ते की तरह बोलते हैं, उनको अलग ही अनुभूति हो कि इनका तो ओम शांति कहना भी बदल गया। कितनी बड़ी सेवा होगी सिर्फ ओम शांति कहने से। हम भी उस पिता ज्योति बिंदु परमात्मा के मौफिक आकार वाली हैं। बाकी हम सालिग्राम बच्चे हैं, तो हमें अपने ज्योति स्वरूप परमात्मा के साथ योग रखना है। उससे ही योग रखकर लाइट माइट का वर्षा लेना है। तभी तो गीता में स्वयं भगवान के महावाक्य हैं। क्या कहा है गीता में? मुख्य शब्द है गीता का, क्या करो? मन मना भव। ये गीता में ही तो है ना। मुझ ज्योति स्वरूप पिता के समान तुम बच्चे भी निराकारी स्वरूप में स्थित हो जाओ। इसको ही अजपा जाप कहा जाता है। ये है हमारा फाइनल अजपा जाप। अजपा जाप माना कोई भी मंत्र जपने के सिवाय नेचुरल उस परमात्मा की याद में रहना। एक्चुअल तो ये है, मंत्र क्यों जप रहे हैं? कि कनेक्टेड रहें। भले बीच में वायर है, लेकिन कनेक्टेड रहें, टूट ना जाए। तो मंत्र जपने के सिवाय नेचुरल उसकी याद हो जाए, इसको कहते हैं अजपा जाप। माना हम जप नहीं रहे, लेकिन अंदर से ही वो सिस्टम ऑन हो गया, वो चालू ही है अपने आप नेचुरली। इसको ही पूर्ण योग कहते हैं। योग का मतलब है एक ही योगेश्वर परमात्मा की याद में रहना। तो जो आत्माएं उस परमात्मा की याद में रहती हैं, उन्हों को योगी अथवा योगिनियां कहा जाता है। जब उस योग अर्थात याद में निरंतर रहें, तभी विकर्मों और पापों का बोझ नष्ट हो और आत्माएं पवित्र बने, जिससे फिर भविष्य जन्म में देवताई प्रारब्ध मिले। अब यह चाहिए नॉलेज, तभी योग पूरा लग सकता है। नॉलेज नहीं होगी तो योग लगाने की मेहनत भी नहीं करोगे। जितना लग गया, नहीं लगा तो सारे दिन में 1 घंटा ही तो बैठना है, तो टाइम पास ही करेंगे ना। जब निरंतर का लक्ष्य होगा तो कितना अभ्यास करेंगे, और निरंतर योग क्यों करना है जब वो पता चलेगा तो और कितना अभ्यास करेंगे। तो अब यह चाहिए नॉलेज, तभी योग पूरा लग सकता है। तो अपने को आत्मा समझ परमात्मा की याद में रहना, यह है सच्चा ज्ञान। इस ज्ञान से ही योग लगता है। अच्छा, ओम शांति।